नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार को 9वां दिन हंगामेदार रहा। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। सदन शुरू होने से पहले विपक्षी विधायक विधानसभा पौटरिकों में नारेबाजी करने लगे। उनका आरोप था कि राज्य में अपराध बढ़ता जा रहा है और सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं राबड़ी देवी भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सदन में आवाज उठाया, जिसके बाद सीएम नीतीश तीखे अंदाज में जवाब दिए। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले क्या स्थिति थी, महिलाओं की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है। सीएम नीतीश ने विधान परिषद में आगे कहा कि जब हम 2005 में आए तो जो भी पहले गड़बड़ था उसको सुधारे। जब हम केंद्र में मंत्री थे और पटना आते थे, सड़क की स्थिति बहुत खराब थी, उस पर चलने में भी परेशानी होती थी। वहीं महिलाएं की बात करें तो महिलाएं शाम होते ही घरों से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज देखिए 11 बजे रात तक सड़कों पर घूम रही है। 2005 के बाद अभी तक जितना भी काम हम लोग किए हैं उसका पूरा ब्यौरा हम दे देंगे। उसके बाद 2005 के पहले का भी किए गए कामों का आंकड़ा हम लोग निकाल के सामने लाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संभल स्थित जामा मस्जिद में एक सप्ताह के भीतर बाहर से सफेदी कराने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि समुचित लाइटिंग भी ढांचे को बिना कोई क्षति पहुंचाए की जाए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इससे पहले एएसआई ने सफेदी और मरम्मत की जरूरत से इनकार किया था और कहा था कि साफ सफाई कराई जा सकती है। तब कोर्ट ने सफाई कराने के लिए कहा था। वहीं कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने यदि 1927 के करार का उल्लंघन किया तो एएसआई या सरकार ने करार निरस्त करने का नोटिस क्यों नहीं दिया। करार के तहत जब एएसआई को राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण का अधिकार है तो अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं की। कमेटी कैसे सफेदी कराती रही। बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने होली और ईद की विधि व्यवस्था और अमन साहू एनकाउंटर मामले में गृह विभाग के साथ बुधवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने इन दोनों त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एनकाउंटर मामले की भी रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी ने सीएम को बताया कि सभी जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दे दिया गया है। अमन साहू एनकाउंटर मामले में डीजीपी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी गई है। बैठक के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि होली, ईद, सरूल और रामनवमी पर मुख्यमंत्री द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने का निर्देश मिला है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इस बार की होली शुक्रवार के दिन पड़ने की वजह से होली और जुम्मे की नमाज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दोनों ही समुदाय के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने बुधवार को ऐसा बयान दिया जिसके बाद से ही यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल आरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए होली को 2 घंटे तक के लिए रोक दिया जाए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से यूटर्न भी ले लिया, लेकिन अब इस मुद्दे पर कई राजनेताओं के बयान सामने आए हैं। इस मामले पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा मेयर अंजुम आरा का होली पर्व को लेकर दिया गया बयान अति निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह का वक्तव्य देकर सनातनियों की भावना भड़काने का काम नहीं करे। मिथिला की भूमि शांति और सौहार्द की भूमि है, मां जानकी की भूमि है। यहाँ के लोग प्रतिवर्ष होली पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाते रहे हैं। सांसद ने जिला प्रशासन से तुरंत इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि दरभंगा की महान जनता जनार्दन
से आग्रह है कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से होली पर्व मनाएं। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक को लेकर कैबिनेट सचिव वंदना ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखंड मालकार एवं सेवा अधिनियम विधेयक 2025 को कैबिनेट विधानसभा के चालू सत्र में पेश करने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता में बदलाव करते हुए नए नियम बनाने को लेकर पुलिस कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत पुलिस अभ्यर्थियों के 6 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ तय की गई है। पहले पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ तय थी, लेकिन अब 1600 मीटर हो गई है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।